अस्सलामुअलैकुम। स्टार किड्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच जहांज़ेब अली, और आज हम आप लोगों के लिए एपिसोड 5 में पोम्जा लेकर आए हैं। ताइक्वांडो पोम्जा यानी ख्याली फ़ाइट। इसको ख्याली फ़ाइट कहा जाता है। ये वाइट बेल्ट का पोम्जा है। इसका नाम है थाईगो इलजंग। तो आज उसकी आपको फर्स्ट जो है हम उसका आपको लेसन देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मगर उससे पहले जो हमारा रूटीन का वर्कआउट है, जो एक्सरसाइज है, वो बहुत ज़रूरी है। पहले एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको लेसन देते हैं। जी चिरियत किंग ने जी स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो नाजरीन, एक्सरसाइज आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है हमारी। और याद रहे, जैसा कि मैं हर एपिसोड में आपको कहता हूं कि हर एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 to 20 टाइम काउंटिंग करते हुए करेंगे। और जो बड़ी एक्सरसाइज हैं वो कम से कम 1-1 मिनट आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ताकि आपका प्रॉपर बॉडी वार्म अप हो जाए और अच्छी एक्सरसाइज के बाद आप गेम की तरफ बढ़ सकें। शरीयत किंग ने। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं वार्म अप किक्स की जानिब। तो खिरो की जुम्बी। तो ये बच्चे अपनी पोजीशन पे आ गए। अब चालो की एक्सरसाइज की जी। 1 2 3। जुम्बी लेफ्ट साइड से 1 2 3। जुम्बी निरियो छागी जी, आउट किक 1। ये इसे कहते हैं निरियो छागी। ये सर्कल में पूरी किक को घुमा के फेस पे अटैक किया जाता है जी। 2 3 4। जुम्बी अब लेफ्ट साइड से 1। याद रहे, आपकी दोनों किक्स इक्वली परफॉर्म होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट की। 2 and 3। जुम्बी अगेन अपछागी फ्रंट किक। ये फ्रंट किक, ये कोरियन वर्ड्स है। अपछागी यानी कि पुशिंग किक है। ये आप स्टार्ट में सोलर पे हिट करेंगे। सोलर के बाद इसका टारगेट आपका चेस्ट होता है और उसके बाद इसका टारगेट आपका चिन होता है, चिन के बिल्कुल नीचे। सो अभी हम सोलर पे करेंगे, पेट पे। यस 1। शाउट देना जरूरी है बच्चों, क्यों आप कहा करें शाउट। 2 3। जुम्बी अगेन 1 2 3। जुम्बी चलिए किंग ने जी। तो नाजरीन, आज हम आपको किक्स में चिकी छागी किक करवाने वाले हैं। चिकी छागी बेसिकली फ्रंट फुट से नीरियो छागी को ही कहते हैं, लेकिन नीरियो बैक फुट से निकलता है, तो ये फ्रंट फुट से ही हिट करते हैं और इसमें आपका नी थोड़ा सा ऊपर उठता है और वो आउट की तरह ही लगता है, जैसे आउट किक है। तो देखिएगा जी। जुम्बी जी अगेन जुम्बी। अब इन करेंगे चिकी, फिर इन चिकी, यही चिकी मारेंगे अंदर, बाहर से नहीं जी। शाबाश। दूसरी साइड से जुम्बी जी, बहुत बेहतर। एक मरतबा और ट्राई करें बेटा।
और इसका जो टारगेट है वो सीधा फेस पर ये किक किया जाता है। नॉकआउट किक है, नॉकआउट करने के लिए ये यूज़ होता है। तो जी अब आपको हम जो सिखाने वाले हैं वो सबसे मेजर टेक्निक है और वो वाइट बेल्ट की और मार्शल आर्ट की ऐसे समझ लें कि असल बेस है। उसे कहते हैं ब्लॉकिंग, यानी कि किसी के वार को रोकना और इतनी खूबसूरती से रोकना कि उसकी आंखों में आंखें डालकर आप उसका वार रोकें और उस पर हमला भी करें। तो अब ये बच्चे आपको दिखाने वाले हैं ब्लॉकिंग, और इसको कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं, लो ब्लॉक को कहते हैं आरेमाकी, और मिडिल ब्लॉक को कहते हैं ममथम्माकी, और जो हाई ब्लॉक है उसे कहते हैं ओलगोलमाकी। और उसके बाद बच्चे अटैक करके दिखाएंगे। तो देखें, सिरियत किंगने जिचुम सागी। तो अब हम बढ़ते हैं ब्लॉकिंग की तरफ। तो लो ब्लॉक करेंगे आरेमाकी को, 1 2। अब करेंगे ममथम्माकी, 3 4। अब है ओलगोलमाकी, हाई ब्लॉक। अगर कोई ऊपर से आप पर वार करता है किसी डंडे से तो आप उसको किस तरह रोक सकते हैं जी। 5 6 7। तो ये ट्रिपल पंच, अटैकिंग पंच थे, ताकि आपने रोकने के बाद अटैक किया और उसको ढेर कर दिया जी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें आपने वार्म अप से लेकर, वार्म अप किक से लेकर पंचेस, और आपको किक का लेसन भी दिया गया, और उसके बाद आपको जो ख्याली फ़ाइट का थोड़ा सा हमने लो ब्लॉक, मिडल और हाई ब्लॉक का एक लेसन है वो भी दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको ख्याली फ़ाइट के बारे में बताएंगे, वो किस तरह से की जाती है वो दिखाएंगे। और याद रहे, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो न्यू हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी हार्ड जगह पर पंचेस नहीं कर सकते, चाहे दीवार हो या कोई भी हार्ड किसी भी जगह पर। और उसके अलावा अपने कज़न्स, ब्रदर्स या किसी के साथ फ़ाइट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं, फ़ाइटर्स नहीं बनना। अपने लिए और कौम के लिए सीख रहे हैं कि आप किसी की मदद कर सकें। और अगर इसके अलावा आपको डाइट का प्रॉब्लम है, या आपको किक समझ में नहीं आई, पंच या कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ जहां ज़ेब अली को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ख्याली फ़ाइट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।